नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबियन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मौजूदा त्रिपाठी। सम्राट चौधरी की कार्यकाल पर बड़ा सवाल, क्या बिहार में बुलडोजर सिर्फ कैमरे के लिए चलता है या कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए भी? क्योंकि आज जो कहानी सामने आई है वो सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं है, ये कहानी है सत्ता की ताकत, पुलिस के ढीठपन और सिस्टम की उस हकीकत की जिसे अक्सर पर्दे के पीछे छिपा दिया जाता है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी, वही सम्राट चौधरी जिनकी पहचान आजकल बुलडोजर वाली राजनीति से बनाई जा रही है, जिनके समर्थक कहते हैं कि अपराधियों पर सख्ती हो रही है, कानून का राज कायम हो रहा है। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इस पूरी कहानी की पटकथा ही बदल दी। जब पुलिस ही अदालत से भागने लगे, जरा सोचिए, आम आदमी अदालत की तारीख पर ना पहुंचे तो पुलिस उसके घर पहुंच जाती है, वारंट लेकर, हथकड़ी लेकर और जरूरत पड़े तो गाड़ी में बिठाकर थाने ले आती है। अगर वही पुलिस अदालत की तारीख पर ही ना पहुंचे तो क्या होगा? यही सवाल आज बिहार की अदालत ने भी पूछा। विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने बिहार पुलिस के डीएसपी समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। यानी अब आदेश साफ है, इन सभी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाए। और यही वो पल है जब पूरी कहानी राजनीति के मैदान में उतर आती है। क्योंकि सवाल सीधा है, अगर पुलिस ही कानून की अनदेखी करे तो गृह मंत्री क्या करे? पिछले कुछ महीनों में बिहार की राजनीति में एक नया शब्द खूब सुनाई देने लगा, बुलडोजर एक्शन। अपराधियों के घरों पर कार्रवाई, कैमरों के सामने जेसीबी और बयान की अब कानून का राज स्थापित होगा। गृह मंत्री सम्राट चौधरी भी कई बार इस सख्ती का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन अब विपक्ष और जनता दोनों खुश हैं। बुलडोजर तो खूब चला, लेकिन पुलिस की ढीठपन पर क्यों नहीं चला? क्योंकि जिस राज्य में पुलिसकर्मी ही अदालत में गवाही देने नहीं पहुंचे, वहां बुलडोजर की तस्वीरें दिखाने से कानून व्यवस्था मजबूत नहीं होती। इस पूरे मामले में अदालत का धैर्य आखिरकार टूट गया। बार बार समन भेजे गए, तारीख दी गई, लेकिन पुलिसकर्मी अदालत में नहीं पहुंचे। और जब अदालत को लगा कि सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि सिस्टम का मजाक बन गया, तब जज नरेंद्र पाल सिंह ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे पुलिस महकमे को झकझोर दिया। अब जरा सोचिए, डीएसपी से लेकर थानेदार तक के खिलाफ वारंट निकल जाए तो ये सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं होती, ये सिस्टम पर एक तमाचा होता है। अब यहाँ से कहानी सीधी राजनीति में पहुंचती है, क्योंकि बिहार में पुलिस विभाग सीधे गृह विभाग के अधीन आता है और गृह विभाग का जिम्मा किसके पास है? सम्राट चौधरी। यानी पुलिस की जवाबदेही आखिरकार गृह मंत्री तक पहुंचती है। अब विपक्ष कह रहा है कि अगर पुलिस अदालत की अवमानना कर रही है तो ये सिर्फ पुलिस की गलती नहीं है, ये उस नेतृत्व की भी जिम्मेदारी है जो उन्हें कंट्रोल करता है। यानी मामला साफ है कि बुलडोजर अपराधियों के घरों पर चल रहा है, लेकिन पुलिस के अहंकार पर ब्रेक नहीं लग पा रहा। ये मामला एक और बड़ी सच्चाई उजागर करता है। कागजों में कानून बहुत सख्त दिखता है, बयान भी बड़े बड़े दिए जाते हैं, लेकिन जमीन पर जब जिम्मेदारी निभाने की बारी आती है तो कई बार सिस्टम ढीला पड़ जाता है। 4 साल, 5 साल और पुलिस गवाही देने नहीं पहुंच रही। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि अदालत में गवाही किसी केस की रीढ़ होती है। अगर गवाही गायब हो जाए तो केस ढह जाता है। और तब सवाल उठता है, क्या पुलिस खुद अपने केस को कमजोर कर रही है? भारतीय राजनीति में पुलिस और सत्ता का रिश्ता हमेशा चर्चा में रहा। कई बार आरोप लगता है कि पुलिस सत्ता के इशारे पर सख्त होती है और कई बार वही पुलिस ढीली भी पड़ जाती है। इस मामले ने उस पुराने सवाल को फिर से जिंदा कर दिया। क्या पुलिस इतनी बेखौफ हो चुकी है कि अदालत की भी परवाह नहीं रही, या फिर सिस्टम के भीतर ऐसी ढील है जिसने जिम्मेदारी की भावना ही खत्म कर दी? ये मामला सीधे सीधे सम्राट चौधरी की छवि को भी प्रभावित करता है, क्योंकि उन्होंने खुद को एक सख्त गृह मंत्री के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। लेकिन जब पुलिस के खिलाफ ही वारंट निकलने लगे तो विपक्ष को हमला करने का मौका मिल ही जाता है। राजनीति में कहा जाता है कि छवि बनाने में साल लगते हैं, लेकिन एक घटना उसे हिला देती है। और यही वजह है कि ये मामला अब सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहा, ये राजनीतिक बहस बन चुका है। आम आदमी की नजर में सवाल बहुत सीधा है, अगर पुलिस ही अदालत के आदेश को हल्के में ले तो कानून व्यवस्था कैसे मजबूत होगी? अगर केस दर्ज करने वाले ही अदालत में गवाही देने ना आए तो न्याय कैसे मिलेगा? और अगर सिस्टम की जवाबदेही तय न हो तो सुधार कैसे होगा? यही सवाल अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक गुजरे हैं। बिहार में बुलडोजर की आवाज तो खूब सुनाई दे रही है, लेकिन सिस्टम की सफाई अभी बाकी है। और सच भी यही है, क्योंकि बुलडोजर से दीवारें गिराई जा सकती है, लेकिन ढीठ मानसिकता बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए नेतृत्व की शक्ति चाहिए, जवाबदेही चाहिए और सबसे जरूरी है कानून के प्रति सम्मान।
अब देखना ये है आगे क्या होता है। क्या पुलिस अपने ही साथियों को गिरफ्तार करेगी? क्या सरकार इस मामले पर कोई सख्त कदम उठाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सम्राट चौधरी अपनी पुलिस के ढीठ हौसलों पर भी वही सख्ती दिखाएगी जिसकी बातों वो मंचों से की जाती है? क्योंकि राजनीति में कहावत बहुत मशहूर है, सत्ता की असली परीक्षा भाषणों से नहीं, सिस्टम पर लगाम कसने से होती है। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड के साथ बने रहें। नमस्कार।